न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की बड़ी छापेमारी। आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सियासत की सुर्खियों में है। वजह है ईडी की छापेमारी। बुधवार तड़के सुबह जौहर यूनिवर्सिटी अचानक ईडी के घेरे में आ गई। ईडी की टीम जब सुबह सुबह रामपुर पहुंची तो आजम खान के समर्थकों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन बाद में यूपी पुलिस की सुरक्षा में ईडी ने दस्तावेजों की गहन पड़ताल शुरू की। मामला सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं था। रामपुर से सहारनपुर और सहारनपुर से दिल्ली तक आजम खान के 10 ठिकानों पर एक साथ ईडी का एक्शन हुआ है। हालांकि यह एक्शन समाजवादी पार्टी को बिल्कुल रास नहीं आया। आज तक 11 सालों में कोई भी ऐसा केस जो ऐसा नहीं मिला है जो आजम खान साहब के ऊपर सिद्ध हो चुका हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब परेशान होती है, जब जनता के विरोध में जाती है, तो विपक्षी पार्टी को टारगेट करती है। इसका कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी भले ही इसे पॉलिटिकल एंगल दे रही है, लेकिन हर दस्तावेज पर ईडी की नजर है। ईडी ने आजम खान से जुड़े नेटवर्क की उन कड़ियों को खंगालना शुरू किया है जिनसे कथित वित्तीय लेन देन का रास्ता जुड़ता है। दरअसल ईडी की ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत हो रही है। जांच एजेंसी की नजर वित्तीय रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों पर है। दरअसल मौलाना अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी दोनों पर ही कई गंभीर आरोप और केस हैं। आजम खान इन्हीं दोनों से जुड़े कई मामलों में मुकदमे में भी फंसे हैं। जौहर ट्रस्ट क्या है, इसको भी समझ लीजिए। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं आजम खान। जौहर ट्रस्ट में 9 सदस्य हैं। इनमें 5 लोग आजम के घर के हैं। रामपुर पब्लिक स्कूल और जौहर यूनिवर्सिटी चलाता है ट्रस्ट। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी 2006 में बनाई गई। आरोप है कि आजम खान ने रसूख का इस्तेमाल कर किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जा किया और उन्हें यूनिवर्सिटी परिसर में मिला लिया। आयकर विभाग की जांच में ट्रस्ट में लगभग 450 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ियां पाई गई हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ट्रस्ट द्वारा यूनिवर्सिटी निर्माण में सिर्फ 46 करोड़ खर्च करने का दावा किया गया था, जबकि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन में इसकी लागत करीब 494 करोड़ आंकी गई है। सवाल सीधा है, पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया और जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में इसका क्या कनेक्शन है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए ईडी की टीमें रिकॉर्ड खंगाल रही है और दूसरी तरफ यूपी की सियासत भी उबाल ले रही है। सपा लगातार कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। जैसे जैसे चुनाव आएगा, सरकार का दमन और अत्याचार बढ़ता जाएगा और जनता तैयार है उसको जवाब देने के लिए। देखिए, पहले भी ऐसी रेड्स हो चुकी हैं उनके यहाँ और कहीं भी कुछ नहीं निकला। हमें उम्मीद है कि इस बार भी कुछ नहीं निकलेगा। आजम खान साहब के मामला पहले भी पाक और साफ निकले थे और अब भी पाक और साफ निकलेंगे। हमें पूरी उम्मीद इस बात की है। ये सब पॉलिटिकल रेड्स होती है। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय मामले से जुड़े ईडी की छापेमारी को एक तरफ सियासी अदावत से जोड़ रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरे मामले के लिए सपा नेता अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को जिम्मेदार करार दिया है। पूरे मामले के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हैं और शिवपाल जी हैं। सरकार रहते हुए इन लोगों ने उस जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं किया जो सरकारी जमीनों पर बने। सरकारी जमीन थी तो वो यूनिवर्सिटी के नाम इनकी सरकार 5 साल थी, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? और मजे की बात है कि ये लोग खुद चाहते हैं कि आजम खान जी को इसी तरह तंग किया जाए, परेशान किया जाए। ये सरकार में जब सपा की सरकार थी तो बहुत परेशान किए थे अखिलेश जी को, शिवपाल जी को, तो इस नाते इस तरह का खेल हो रहा है। निश्चित है कि जो रकम दी गई है उसका लेखा जोखा होना चाहिए। बिना लेखा जोखा का पैसा पहुंचाना, तो पैसा आया कहां से, सवाल ये भी खड़ा होता है। जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द हो चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यही यूनिवर्सिटी कानूनी विवादों के केंद्र में है और अब ईडी की डायरेक्ट एंट्री ने इस पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।